यीशु मसीह के बाबरकत खूबसूरत अज़ली और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। कलाम की सच्चाइयों को लेकर एक बार फिर टॉक विद गॉड में आप सबके दरमियान हाजिर हूँ। आइए कलाम को सुनते हैं और बरकत पाते हैं। आज कलाम का टॉपिक है शिकायत। तो आइए मेरे साथ पुराने अहदनामा में यिर्मयाह 12 बाब और उसकी पहली ता 2 आयत को देखेंगे। कलाम में यूँ लिखा है, ऐ खुदावन, अगर मैं तेरे साथ सोहबत करूं तो तू ही सादिक ठहरेगा, तो भी मैं तेरे साथ इस उम्र पर बहस करना चाहता हूँ। शरीर अपनी रविश में क्यों कामयाब होते हैं, सब दगाबाज क्यों आराम से रहते हैं। दूसरी आयत में लिखा है, तूने उनको लगाया और उन्होंने जड़ पकड़ ली, वो बड़े बल्कि बरामद हुए, तो उनके मुंह से नज़दीक पर उनके दिलों से दूर है। आमीन। और इसी तरह एक और हवाला में साथ निकालिए, हबक्कूक 1 बाब और उसकी 13 आयत में लिखा है, तेरी आँखें ऐसी पाक हैं कि बदी को देख नहीं सकता, फिर तो दगाबाजों पर क्यों नज़र करता है। और जब शरीर अपने से ज़्यादा सादिक को निकल जाता है, तब तू क्यों खामोश रहता है। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जान पे खुदावन की ख़ास बरकत तो खुदावन का शुक्र। आमीन। यहाँ हम मेरे अजीज़ों देखते हैं कि खुदा के 2 बंदे शिकायत कर रहे हैं। एक ने शिकायत की यिर्मयाह में कि शरीर क्यों अपनी रविश में कामयाब होते हैं, वो जो कुछ करना चाहते हैं वो क्यों कामयाब होते हैं, और दगाबाज हमेशा आराम से क्यों रहते हैं। हाँ, तूने उनको लगाया और उन्होंने जड़ पकड़ी है, वो खूब कामयाब हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। और ये भी वो आगे कहता है कि तू उनके मुंह से नज़दीक है, पर वो दिलों से दूर हैं। और इसी तरह हबक्कूक भी शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता, फिर दगाबाज क्यों इतने कामयाब होते जाते हैं, शरीर क्यों सादिक को निगल जाते हैं। और ए खुदा, तू क्यों खामोश है, ए खुदा, तू क्यों नहीं इंसाफ करता। हाँ, ये हकीकत है, शरीर कामयाब हो रहे हैं, शरीर बढ़ रहे हैं, वो आराम से रहते हैं, खूब कामयाब होते हैं, बड़े बड़े घर बनाए हैं, गाड़ियां हैं, पैसा है, लेकिन सादिक हमेशा परेशानियों में, दुखों में, तकलीफ़ों में, आज़माइशों में घिरा रहता है। और तभी वो शिकायत करता है कि शरीर तो बढ़ रहे हैं और तू देख रहा है, ए खुदावन, वो कामयाब हो रहे हैं। पाक खुदावन, आप बदी को देख नहीं सकते, तो फिर क्यों शरीर पे निगाह नहीं करते। वो तो बढ़ते जाते हैं और सादिक को निगल जाते हैं, यानी उसे कामयाब होते देख नहीं सकते, और वो खूब कामयाब हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है पाक खुदावन, ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे खुदा के बंदे शिकायत करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन क्या कभी हमने अपनी ज़िंदगी पे गौर किया है, आज हम भी हर तरह से शिकायत करते हुए नज़र आते हैं। क्यों कादिर खुदा, क्यों खुदावन हमारे साथ है, क्यों ऐसा, हम क्यों परेशान हैं, हम क्यों कर्ज में, हम क्यों दुख में, हम क्यों आज़माइशों में, हम क्यों बीमारियों में हैं। लेकिन इसका जवाब भी खुदा का पाक रूह और खुदावन हमें खुदावन के कलाम में ही देते हैं। तो आइए मेरे साथ निकालिए कलाम मुक़द्दस में से रोमियो 1 बाब और उसकी 24 आयत। यहाँ हम देखेंगे कि लोगों की ख्वाहिश क्या थी, उन्होंने क्या ख्वाहिश की। अब जो ख्वाहिश इंसान करता है तो उसके दिल में यही बात आती है कि जो मैं ख्वाहिश कर रहा हूँ वो मेरी ख्वाहिश पूरी भी हो। यहाँ लोग खुदा से ख्वाहिश कर रहे हैं और खुदा ने उनकी ख्वाहिश को पूरा किया, फिर भी हर कोई शिकायत कर रहा है कि मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, मैंने घर बनाना है, मैं कर्ज़ों में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मेरे पास अच्छी जॉब नहीं। शिकायत शिकायत शिकायत। इस हवाले को बगौर सुनिएगा। रोमियो 1 बाब और उसकी 24 आयत में लिखा है,
इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया और उनके बदन आपस में बेहुरमत किए गए। 27 आयत में लिखा है, अपने आप में गुमराही के लायक बदला पाया। 28 आयत में लिखा है, जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचाना नापसंद किया, इसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें। आमीन। यहाँ हम देखते हैं कि लोगों की ख्वाहिश क्या थी कि खुदा हमें हमारे हाल पे छोड़ दे। यहाँ वो ख्वाहिश कर रहे हैं कि उनके दिल की ख्वाहिश है कि खुदा हमें हमारे हाल पे छोड़ दे, हमारे बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं और गुमराह हम रहें और हम खुदा को ना जानें। जब उन्होंने खुदा को ना जाना, खुदा को जानना पसंद ना किया, तो खुदा ने उन्हें नालायक हरकतों के हवाले कर दिया। अब वो नालायक हरकतें क्या हैं? 29 आयत में लिखा है, बस वो हर तरह की नारास्ती, बदी, लालच, बदखोई से भर गए। हसद, खून रेजी, झगड़े, मक्कारी, बुग़्ज़ से मामूर हो गए और गैबत करने वाले, बदगो, खुदा की नज़र में नफ़रती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान, बेवकूफ़, अहद शिकन, मोहब्बत से खाली, बेरहम हो गए। ऐसे काम करने वाले मौत की सज़ा के लायक हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये सारे काम हमारी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हुए। हमारे अंदर बदी आ गई, लालच आ गया, बुग़्ज़ आ गया, हसद आ गई, झगड़े, मक्कारियाँ, बदगोही, खुदा की नज़र में नफ़रती काम जो खुदा को नापसंद है वो हमें पसंद आ गए। औरों को बेइज्जत करने वाले हम बन गए, मगरूर बन गए। छोटा सा घर बना के हम इतने मगरूर बन जाते हैं कि ये घर तो हमने अपनी ताकत से बनाया, अपने हाथ की मेहनत से बनाया, पर हम भूल जाते हैं अगर खुदा ही कुव्वत ना दे, अगर खुदा ही हिम्मत ना दे तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। हम शेखी मारते हैं, हम बदियों के बानी बन गए और आज के बच्चे माँ बाप के नाफरमान हैं, बेवकूफ़ बन गए हैं और इसी तरह मोहब्बत से खाली नज़र आ रहे। और ये सब हमारी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हुआ। लोगों ने ख्वाहिश की कि खुदा हमें हमारे हाल पे छोड़ दे, और जब खुदा ने मेरे अजीज़ों लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया तो ये सारी बातें उनमें नज़र आना शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने खुदा को ना पहचाना और खुदा के पसंद के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारी, तो फिर यही सारी बातें उनकी ज़िंदगी में नज़र आएंगी। फिर भी हम हर चीज़ में शिकायत करते नज़र आते हैं। अगर मेरे अज़ीज़ों हम पुराने अहदनामा में जाएं, शुरू से जाएं पैदाइश में, तो वहाँ आदम और हवा ने जब गुनाह किया तो वो भी शिकायत करने लगे। आदम ने गुनाह किया औरत के कहने पर, और वो शिकायत लगा रहा है कि ये औरत खुदा जो तूने मुझे दी है, उसने मुझे इस फल को खाने के लिए मजबूर किया। आदम शिकायत करने लग गया खुदा से। हालांकि खुदा ने हुक्म तो आदम को दिया था, औरत को हुक्म तो नहीं दिया था कि ये फल तूने नहीं खाना। औरत तो तब पैदा भी नहीं हुई थी, औरत तब बनाई नहीं गई थी आदम की पसली से। लेकिन आदम को हुक्म खुदा ने दिया था कि तू इस दरख्त के फल को ना खाना। लेकिन आदम ने उस औरत के कहने पर उस फल को खाया। खुदा ने मना किया था कि नहीं खाना, और जब औरत को सांप ने बहकाया, उसने गुनाह किया और मर्द को भी, आदम को भी गुनाह करने पर मजबूर किया, और उसने गुनाह किया। और फिर वो शिकायत करता है, जो औरत तूने मुझे दी उसने मुझे गुनाह करने पर
मजबूर किया। यानी वो इस बात की शिकायत खुदा से कर रहे कि शायद मुझसे ये गुनाह ना होता, तूने ये औरत मुझे दी तो उसकी वजह से ये गुनाह मुझसे हो गया, ये गलती मुझसे हो गई। पर कलाम में बड़ा खूबसूरत लिखा है कि इंसान की रविशें हमेशा से ही बुरी हैं। आदम के ज़माने से ही इंसान की रविशें बुरी हैं, लेकिन वो हमेशा शिकायत करता है। पर हमने रोमियो पहला बाब और 24 आयत में देखा कि इंसान की अपनी ख्वाहिश थी कि खुदा हमें हमारे हाल पे छोड़ दे, हम जो करें हमें करने दे, तो खुदा ने भी उन्हें उनकी पसंद के मुताबिक छोड़ दिया। अब वो सारी नालायक हरकतें करें जो खुदा को नापसंद है। पर खुदा अभी भी तलाश कर रहे हैं कि शायद इनमें कोई ऐसा हो जो खुदा की बादशाही के लायक हो। कलाम में लिखा है कि मैंने इनके दरमियान तलाश किया। आइए मेरे साथ इस हवाले को देखिएगा। हिजकिय्येल 22 बाब और उसकी 30-31 आयत में खुदा फरमाते हैं कि मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले, बस मैंने अपना कहर उन पर नाजिल किया और अपने गज़ब की आग से उनको फना कर दिया, और मैं उनकी रविशों को उनके सरों पे लाया। खुदावन फरमाता है, मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने तलाश किया लेकिन कोई ऐसा ना मिला। जब बदी बहुत बढ़ गई और खुदा ने अपने सुरमा मूसा को भेजा कि बनी इसराइल कौम को मिस्र की गुलामी से निकाल लाए। रविशें तब ही बुरी थी। लोगों ने अपने अपने खुदा, अपने अपने देवता बनाए थे। मूसा 40 दिन और रात पहाड़ पे दुआ करने गया ताकि इन लोगों के गुनाह बख्शे जाएं। इनके लिए शफायत करने गया, इल्तिजा करने गया, और जब पहाड़ से नीचे आया तो लोगों ने अपने अपने देवता प्रस्तिश के लिए बना लिए। खुदा उनके दरमियान तलाश करता रहा कि कोई ऐसा मिले, लेकिन कोई ऐसा ना मिला। इसलिए खुदा ने अपने गज़ब को नाजिल किया, अपने कहर को नाजिल किया और उन्हें फना कर दिया। और जो खुदा पे ईमान रखते थे वो समंदर को पार करके चले गए और उस वादे की सरजमीन में भी पहुंच गए। लेकिन जिन्हें खुदा पे यकीन ना था वो बियाबान में ही मारे गए। मेरे अज़ीज़ों, खुदा आज भी तलाश करते हैं। रोमियो 3 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा है, कोई रास्तबाज नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। आज भी हम शिकायत तो करते हैं, लेकिन क्या हमने अपनी ज़िंदगी में ये जांचा कि हम खुदा के कितने नज़दीक हैं? हम शिकायत तो करते हैं, लेकिन क्या हमने ये देखा कि हमने कितनी देर खुदा के ज़रिए में दुआ की, खुदा को पुकारा, ईमान रखा? कलाम फरमाता है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। मैंने उनके दरमियान तलाश किया कि कोई आदमी मिले, लेकिन कोई भी ना मिला, एक भी नहीं, और सब के सब निकम्मे हैं। इसी तरह अगर हम दूसरा पतरस उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत में देखें तो कलाम में लिखा है, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नुम में भेजकर तारीख गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें। इसी तरह उसकी 9 आयत में लिखा है, खुदावन दीनदारों को आज़माइश में निकाल लेता है और बदकारों को अदालत के दिन तक सज़ा में रखता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना बख्शा तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम गुनाह करके बच सकते हैं? कलाम में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है, मुकाशवा 2 बाब और उसकी 4 आयत में, मगर मुझे तुझसे ये शिकायत है, हम तो शिकायत करते रहते हैं,
کہ میرے پاس گھر نہیں، میرے پاس دولت نہیں، میرے پاس سکون نہیں، میرے پاس ترقی نہیں، میں اچھی پوزیشن پہ نہیں ہوں۔ خدا کو بھی ہم سے شکایت ہے، لکھا ہے مگر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ بس یاد کر کے تو کہاں سے گرا، ہمیں یاد کرنا ہے میرے عزیزوں کہ ہم کہاں سے گرے ہیں، ہمارے گناہ نے ہمیں کہاں گرا دیا۔ ہم شکایت تو کرتے کہ بدکار کیوں کامیاب ہوتے، وہ کیوں بڑھتے جاتے، تو ان پہ نگاہ کیوں نہیں کرتا، لیکن ہم اپنی زندگی پہ نگاہ نہیں کرتے۔ خدا بھی ہم سے شکایت کرتے کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ اب تو ویسے دعا نہیں کرتا، اب تو ویسے کلام نہیں پڑھتا، اب تو ویسے چرچ نہیں جاتا۔ مجھے بھی تجھ سے شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی، تو دو دلا ہو گیا، تو دنیا داری میں کھو گیا۔ اے میرے بیٹے لوٹ آ، دیکھ میں نے تیرے لیے فدیہ دیا ہے اور تو دنیا میں کھو چکا ہے۔ اے میری بھٹکی بھیڑ، تو کہاں کھو گئی ہے، تو واپس لوٹ آ۔ اے مصرف بیٹے، تو واپس لوٹ آ۔ مجھے بھی تجھ سے شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ تو میرے عزیزو، ہمیں شکایتیں چھوڑ کے خدا کی حضوری میں جھکنا ہے۔ نوح اس کا 2 باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، اٹھ رات کے پہروں کے شروع میں فریاد کر، خداوند کے حضور اپنا دل پانی کی مانند انڈیل دے، اپنے دل کو پانی کی مانند انڈیل دیجیے۔ اور یہ سایہ 62 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے۔ اے خداوند کا ذکر کرنے والوں، خاموش نہ رہو۔ ہمیں خاموش نہیں رہنا، خدا کو پکارنا ہے، اپنی شکایتوں کو چھوڑ کے خدا کی پاک حضوری میں جھکنا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے، لیکن میں ان شخص پر نگاہ کروں گا، اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے۔ گناہ کرتے ہوئے کانپ جائیں کہ یہ غلطی، یہ گناہ مجھے نہیں کرنا۔ شکایتیں چھوڑ دیجیے، کیونکہ خدا کو بھی ہم سے شکایت ہے کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ یاد کر کے تو کہاں سے گرا۔ ہمیں یاد کرنا ہے کہ ہم نے کس وقت اپنی راہوں کو پھیر لیا ہے۔ ہمیں واپس لوٹنا ہے اس مصرف بیٹے کی طرح، کیونکہ باپ باہیں پھیلائے کھڑا ہے کہ میرا بیٹا کس راہ کو آئے گا، اور وہ گلے لگائے گا، انگوٹھی پہنائے گا اور ہمیں پوشاک پہنائے گا اور ہمارے لیے اپنی بادشاہت کے دروازے کھولے گا۔ میرے عزیزو، ہمیں شکایت نہیں کرنی، بلکہ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، اور ہمیشہ کلام کے مطابق ہمیں خدا کے ڈر خوف میں چلنا ہے۔ آمین۔ قادر خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو کثرت کی برکت